बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 की मैथ्स का चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ गूगल मीट से, ठीक है। आज हम लोग जो है, कल हमने एक एग्जाम्पल किया था ट्रू फॉल्स वाला, है ना। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आ गए 1 2 3। फिर इसमें ऐड कर दो अगर जीरो तो वो कहलाता है होल नंबर, इंक्लूडिंग जीरो वो कहलाते हैं होल नंबर, जिसको हम वर्ड W से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। अगर हमने नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए तो वो कहलाता है इंटीजर नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें इंटीजर के पास क्या क्या है, माइनस वाला भी है, जीरो वाला भी है और 1 2 3 वाला भी है, ठीक है ना भाई। इंटीजर हो गया। इसके बाद इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं थे तो उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, रेशनल नंबर लिख के। उसमें पॉइंट वाले भी आ रहे हैं 1.5 1.2 रेशनल नंबर, ठीक। अब कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल। इसके लिए हमने कोई वर्ड यूज नहीं किया था, नंबर, ठीक। और ये सबको पूरा मिला करके कहलाता है हमारे रियल नंबर। रियल मतलब पूरा सब कुछ, पूरे जितने भी हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, रियल नंबर। और एक दूसरी फैमिली होती है इमेजिनरी नंबर की, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है आपका नंबर सिस्टम। ये है पूरी बात जो है, ऐसी इस ढंग से रखी जाएगी, ठीक है। तो आज एग्जाम्पल सेकंड करेंगे। अगर इतनी बात समझ में नहीं आई हो तो कल वाला जो वीडियो है उसको बार बार देखें आप लोग, जो उसमें एक्सप्लेन किया गया था क्लास 9। आज हम लोग जो है तो सेकंड वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। प्रभास जी आ चुके हैं गूगल मीट में, स्वागत है प्रभास जी आपका। माइक अपना म्यूट कर लीजिएगा, माइक अपना म्यूट कर लीजिएगा। कक्षा 9वीं का हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं सेकंड, दूसरा उदाहरण कर रहे हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये एग्जाम्पल 2 है। इस टाइप का एग्जाम में बहुत आता है, लगभग यही प्रश्न आता है, एग्जाम में भी आएगा आपके, ठीक है। फाइंड, मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी वालों को भी समझ में आए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आए। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे 1 व 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं। अब आपको ये समझना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याएं इनके बीच में ज्ञात करना, ये सवाल आता है, इस तरह का एग्जाम में आता है। और अब सबसे पहले ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब बीच में क्या है, देखो यहाँ पे 1 है 2 है और उसके बीच भी की बात हो रही है, और 5 परिमेय संख्याएं भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये होती है हमारी नंबर लाइन। कौन सी लाइन? नंबर लाइन, संख्या रेखा। कौन सी रेखा? संख्या रेखा, या इंग्लिश में इसको इसी को कहते हैं हम लोग
नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन भी यही है। तो अब इसमें समझना है कि जो बिल्कुल सेंटर में होता है वो होता है जीरो, ठीक है। अब जीरो के दाएं हाथ तरफ जो होता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से, कुछ नहीं आता तो भी देखोगे आपको समझ में आ जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं माइनस होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये आपका नंबर सिस्टम है। अब देखो एक बार मैं आपको फिर से वही बात बार बार बता रहा हूँ, आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये सारे नेचुरल नंबर हैं, हम इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। ये जीरो है, अगर हम इसमें जीरो भी ऐड करते हैं मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा हमारा होगा W, ठीक, होल नंबर, W फॉर होल नंबर। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर लूं इस चीज में, तो वो हो जाता हमारा इंटीजर नंबर। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं Z से कि वर्ड ये जहलन से मिलकर बना है, जर्मन शब्द, इसलिए Z से, इसलिए, लेकिन है इसका नाम इंटीजर, ठीक है। अब इसमें क्या छूट गए, पॉइंट वाले छूट गए। जैसे देखो 0 और 1 के बीच में है तो 0.5 भी तो होगा, 1 और 2 के बीच में तो 1.5 भी तो होगा, 1.6 भी होगा, 1.7 भी होगा, इस तरह से बहुत सारे होंगे। तो आपसे जो पूछ रहा है ना परिमेय संख्या निकालना है बीच की, परिमेय संख्याएं, बहुवचन परिमेय संख्याएं, नंबर्स, तो ये इसी की बात कर रहा है, हमको वही ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमको निकालने हैं रेशनल नंबर, क्यू से डिनोट करते हैं, और किस किस के बीच में, 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो देखो मैं सबसे बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, संख्या रेखा पे आपने देख लिया कहाँ नेचुरल है, कहाँ आपका होल नंबर और पूरा जेड कहाँ पर है, और इसमें अगर तुम डेसिमल में मिला दोगे तो वही बन जाएगा आपका क्यू, रेशनल नंबर। अब समझिए, देखिए आगे कैसे निकालेंगे हम लोग 5 संख्या रेखाएं, मतलब उनके बीच की संख्या 5 संख्याएं कैसे निकालेंगे। एक सरल मेथड होता है कि जैसे 1 और 2 लिखा है ना, तो आप यहाँ पर 1 लिखिए और यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक। उनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं चाहिए ना। चलिए तो हमको इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो है, अब देखो 1 होता है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। एक सिंपल मेथड में बताता हूँ, दोनों संख्याओं को जोड़ो और इसके जस्ट बीच की संख्या क्या होगी, बीच में होगी मतलब 1 + 2/2 कर दीजिए, मतलब 3/2, ये कितना हो गया 1.5 हुआ ना, ठीक 1.5 यहाँ पर बीच में है बिल्कुल। अब एक और संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग दे देंगे, 1 + 1.5/2, मतलब ये भी सही है, 2.5/2 मतलब 1.25, 1.25, 1.50, 1.75, ठीक है। बट P/Q के रूप में लिखना है तो आपको किस ढंग से लिखोगे, उसको लिखोगे 3/2। अब ये मतलब आपको समझा रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए कि इसके बीच में अभी हमने 3 निकालनी, अब इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हुई, 5 6 7 8 निकाल ली हमने, जबकि बोला कितना है उसको निकालने के लिए 5 संख्याएं निकालना है कुल, ठीक है ना। तो इसको सरल ट्रिक बताता हूँ मैं। एक तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, हाँ तुमको कितनी संख्या निकालनी, 5 निकालनी, 5 में 1 जोड़ो, कितना होगा 6, है ना भाई। n+1 करो, n की जगह कितना है 5 है, 5 में 1 जोड़ो, कितना आएगा 6। मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, 6 ही होता है ना, ठीक।
पहले सिंपल मेथड समझो, वो थोड़ा सा टफ वाली मेथड है। देखो ऐसे में ऐसा लिख लो, P व ये ऐसा लिखो, A व B के मध्य परिमेय संख्या होगी ये फार्मूला लिख लो, a+b/2। ये तो पहली परिमेय संख्या क्या निकल के आएगी? पहली परिमेय संख्या जो तुम्हारी होगी वो होगी एक धन a की जगह 1 है और b की जगह क्या है 2 है, 1/2/2 यानी 3/2। ये एक संख्या निकली हमारी, ठीक। ये देखा 1+2/2 मतलब 3/2। एक संख्या निकल गई हमारी। इसको आप यहाँ चित्र में भी देखते चलो तो आपको समझ में भी आता रहेगा। ये है 0, ये माइनस, इधर सब माइनस वाले हैं, यहाँ है +1, यहाँ है 2, ठीक है। तो अभी हमने एक निकाली, इसको बोलते हैं 3/2। 1.5 भी बोलते हैं, 1.5 भी बोलते हैं ना। 1 रुपया 2 रुपया का बीच में क्या होगा? ठन्नी जोड़ो 1 रुपया में तो 1.5 रुपया होगा ना, तो भाई 1.5 रुपया है 3/2। अब मुझे क्या करना है? और निकालनी है। अभी 4 बची ना संख्याएं, तो एक यहाँ निकाल लेंगे, एक यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। एक हमने निकाल लिया। दूसरे के लिए क्या निकालें? किसके बीच निकालेंगे हम? इस 1 और 3/2 के बीच में लिखेंगे 1 व 3/2 के बीच की संख्या क्या होगी? क्या होगी? कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ना, क्योंकि आपके पास फार्मूला मालूम है ना भाई, ये फार्मूला है a+b/2। अब देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट की बात आएगी। कॉन्सेप्ट की बात कैसे आएगी मैं समझाता हूँ। देखिए पहली संख्या क्या थी? 1 थी। दूसरी संख्या क्या थी? 3 भी नहीं है, अकेला 2 भी नहीं है, ठीक है। वो क्या है? 3/2 है। क्या है संख्या? 3/2, 3/2 ऐसा लिखा जाएगा। और फिर पूरे का बट्टा कितना था? 2/2, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना, ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। कक्षा 9वीं में आप अगर पढ़ रहे हो तो इतनी सी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, है ना, कि जो परिमेय संख्या है उन पे योग का संख्या कैसे करेंगे। नहीं आती तो कोई बात नहीं, अपन समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 + 3/2। जहाँ समझ में नहीं आप समझना, हम 1 को लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, और ये पूरे का /2 है ऑलरेडी बराबर। अब इसका हमने एलसीएम लेना है। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। कैसे लेते हैं एलसीएम? देखो 2 एकम 2, 1 है तो 1 का 1 और 2 एकम 2, कितना आया एलसीएम हमारा? 2 आया। कितना आया? ये बड़ा वाला बटे है 2 तो है ही है, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन है। हाँ, अब 2 में 1, ये 2 आ गया यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम, ठीक। 2 हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने 2 लिख लिए भाई एलसीएम। इसके हर, देखो ये अंश है और ये हर है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर हिंदी में। तो हर जो है 1 है, 1 का कितनी बार भाग जाएगा कि 2 आ जाए? 2 बार, 1 दूनी 2, तो 2 आया। अब जो आया है उसमें ऊपर की संख्या का गुणा करते हैं। इधर क्या लिखा है? देखो पहले से 1 लिखा है और भाग देने पर कितना बचा? 2, तो 2 का गुणा करेंगे। बिल्कुल ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। फिर चिन्ह किसका है? धन का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? धन लगाएंगे। ऋण का होता तो ऋण लगा देते हैं, ठीक। अब देखो इस दूसरी वाली जो परिमेय संख्या है, इसको भी हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया ना, 1/1 को 1 लिख सकते हैं। अब इसका हर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो अब भाग किसका देंगे? जो इन दोनों का एलसीएम लिया था तो 2 आया था, ये 2 लिखा। अब भाग किसका देंगे हम लोग? इसके डिनोमिनेटर, इसके हर का, मतलब ये क्या है? 2 है, 2 है। फिर 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 2 आ जाए, 2 एकम 1 बार आएगा। कितना आया यहाँ पर? 1। कितना आया? 1। और मल्टीप्लाई किससे करना है? इसका नॉमिनेटर क्या है? अंश क्या है? 3।
3 से मल्टीप्लाई करना। ये समझ में आ गया कैसे? मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए जैसे दो परिमेय संख्या है, 1 धन 3/2 था, हमने इसको सबसे पहले क्या लिखा? 1/1 लिखा। अपन लिख सकते हैं किसी भी 1/1 में लिख सकते हैं, ठीक है। एक और दो का हमने सबसे पहले एलसीएम लिया, कितना आएगा? 2 आएगा। ये जो इन दोनों का एलसीएम आया वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक बार दिक्कत जाएगी फिर बनने लगेगा आपसे। ये लिख लिया 2 एलसीएम जो आया। अब देखना कि मल्टीप्लायर कैसे निकालना है। यहाँ पे इसके हर में क्या है? 1 है, तो पहले 1 का भाग दिए, 1 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे? ये 2 लिखा है, 1 दूनी 2 आएगा ना। तो हमने क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। और पहले से यहाँ क्या लिखा था? 1 लिखा था। तो 1 गुणे क्या हो गया? 2। फिर जो भी साइन है प्लस का है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पे हर क्या है? 2 है। यहाँ पे हर क्या है? 2 है। ये वाला केस है, ये वाला हर, ये वाला 2 उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इन दोनों का एलसीएम हमने पहले ही निकाल चुके, कितना आया था? 2। तो इधर भाग देने पर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो ये हमने यहाँ पर लिखा 1, और पहले से कितना लिखा था यहाँ पे? 3। तो ये हो गया 1 गुणा 3/2, और ये पहले से लिखा था 2/2। ये क्लियर हो गया आपको स्टेप? अगर नहीं क्लियर हुआ स्टेप तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझना तो पड़ेगा ही, नहीं आएगा तो फिर समझना पड़ेगा आपको, इसलिए अच्छे से समझिए देख के। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 एकम क्या होगा? 2 धन 3 एकम 3, और ये 2/2, और एक बड़ा वाला 2/2, ये जो चल रहा है अभी से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 जुड़े कितना हो जाएगा? 5। 5/2 5/2 हो जाएगा। 5/2 होने पर 5/2 हो जाएगा, और ये पूरे का 2 है ही है, ठीक है। अब देखो इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, ठीक। किसी भी संख्या को हम 1 लिख सकते हैं। अब इधर देखो 5/2 भाग हो रहा है। बटे का मतलब क्या होता है? भाग होना। किसका भाग हो रहा है? 2/1 का। ये तो क्लियर है, मैंने कैसे लिख लिया? ये बटे हटा करके ये लिख लिया है भाई, ठीक है। अब देखो, अब जब भी इसका साइन चेंज होगा ना, भाग वाला, तो ये संख्या तो कुछ नहीं बदलेगी, ऐसे एज इट इज लिखी रहेगी। जब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा अपॉन की जगह, तो ये हो जाएगा 1/2। ये कहने का मतलब ये है, अगर 2 का भाग हो रहा है किसी संख्या में, उसका मतलब 1/2 का गुणा हो रहा है। आप समझ गए? ऊपर से नीचे कर दिया पलट के, 1/2 का गुणा कर दिया, ठीक है। मतलब मैं कहूँ कि मान लो आपकी एक लंबाई है, ये आप कोई भी एक चीज़ की लंबाई है, आपकी लंबाई है, मैं कहूँ आपकी लंबाई में 2 का भाग देना है। मतलब मान लो आपकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, सपोज एक एग्जांपल के लिए, उसका 2 का भाग देना, मतलब कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। 2 का भाग देने के बाद एक तरीका ये कहने का, दूसरा तरीका ये है कि आपकी लंबाई में 1/2 का गुणा करना है। तो 1/2 का गुणा भी करोगे तो कितना आएगा उत्तर? 50। सेम, तो वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने लिख दी है। 2/1 का भाग होना मतलब 1/2 का गुणा होना। अब देखो अंश से अंश का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा? 5 एकम 5, और हर से हर का गुणा होगा तो कितना आएगा? 4। तो हमने एक संख्या और निकाल ली बीच की, इसके और इसके बीच में क्या निकाली हमने? 5/4, ठीक। तो अभी देखो एक संख्या निकली, 2 संख्या निकली, अब हमको तीसरी संख्या निकालना है यहाँ पर। तो किस किस के बीच निकाल लेंगे? 3/2 और 2 के बीच में। किसके बीच में निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 3/2 और 2 के बीच में, यहाँ पर। ये 5/4 कुछ नहीं है, सवा है, 1.25 है। और 3/2 कुछ नहीं है,
1.5 है, और सवा मतलब 1.25 है, और जो अब जो निकलने वाली वो निकलने वाली 1.75। दिमाग से अपन समझ गए। देखो अब मैं कैसे, ऐसी कोई चीज़ मानो मत, करके देखो। मैं कह रहा हूँ 5/4 मतलब 1.25 है। कैसे, देखो अपन करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5/4 बराबर है 1.25 के। कैसे भाई, दिखा देते हैं सर, अभी 1 मिनट रुकिए। 4 लिखा हमने, 4 एकम 4, बचेगा 1। अभी तो 1 4 से कम है, तो इसलिए डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 4 का पहाड़ ऐसा पड़े कोई 10 से ज़्यादा ना हो। 4 दूनी 8 आएगा। अब 10 में से 8 गए, 2 बचेगा। फिर एक 0 लग जाएगा, फिर क्योंकि कम है। अब डेसिमल तो रख चुके, तो बार बार डेसिमल लगते नहीं है, यहाँ लग जाएगा 0। 4 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 20 आ जाए। 4 पंचे 20। तो वही चीज़ तो कह रहा था सर, 1.25 है। ये कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको 1.25 नहीं ले सकते, डेसिमल रूप में, क्योंकि क्या बोला, परिमेय संख्याएं निकालना है, इसलिए आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल की देखो, ये 1.00 था, लिख सकते हैं इसको। ये था आपका 1.25। ये अब 3/2 क्या है, 3/2 को हम डेसिमल में क्या ले सकते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक। समझते चलो, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना है हमको, बड़ी लंबी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी अगर हमसे छोटी छोटी चीज़ें बनती रहेंगी। तो 3/2 क्या है, मैं कहता हूँ उसको, हमको पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1.50। तो लेकिन मान मत लो कहने से, करके देखो। जो ऊपर है अंश में है उसमें भाग देते हैं, जो नीचे हर में है उसका भाग देते हैं। 2 का पहाड़ ऐसे पढ़ो, 2 एकम आ गया 1, बचेगा 1। लेकिन अब कम हो गया तो क्या रखेंगे यहाँ पे, डेसिमल रख लेंगे, दशमलव रख लेंगे। दशमलव रख लेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 0। अब 2 का पहाड़ इतनी बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0। चलो एक बार और पढ़ लो, 2 शून्य शून्य कर लो, मतलब 0 रख लो, चीज़ आ गई 1.50। ठीक, और ये 2.0 तो है ये नीचे, हाँ 2.0। तो अब आप समझो बीच में 0 0 25 50 और 75 आने वाला है एक आंसर में, ठीक है। लेकिन हमको इस विधि से करके बताना है, तब आपको जाके कहीं नंबर मिलेंगे। ये 2.0 आंसर क्या आएगा, 1.75 ये आएगा। लेकिन हम अभी इसको हम सॉल्व करके बताएंगे, देखेंगे ये किस किस के बीच निकलेगा, 3/2 और 2 के बीच में निकलेगा। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, लिखा है उसमें। तो हम लिख लेते हैं, जो थर्ड नंबर निकलने वाला है। अब हमने एक इस तरफ ले लिया, अब एक इस तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे 2 व 3/2 के बीच की संख्या, तो यहाँ पे 2 ले लिए, तो अब यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, पूरा वही रहेगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पूरा वही लिखा जाएगा। 2 धन 3/2/2 है ना। अब इसको हम 1 की जगह क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 आ गया ना भाई। 2/1 धन 3/2, पूरी वही, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आता है, इसलिए 2 लिखा। लेकिन यहाँ पहले 1 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, 2 हो गया, क्योंकि पहले से क्या लिखा है, 2 लिखा है ना भाई। 2 लिख लिया, 2 गुणे भाग दोने पर आया 2, और पहले से यहाँ 3 लिखा था, 2 में 2 का भाग दिए तो 1 आया, ये आ गया 1, और ये पहले का 3 लिखा है। एक बार फिर से बता दूँ, फिर से बता देता हूँ, अगर क्या है आप अच्छे से थोड़ी सी भी चीज़ समझोगे तो अच्छा रहेगा। देखो मैं बताता हूँ इसका कैसे करेंगे, मतलब ये बहुत दिक्कत जाती बच्चों को, ये समझ में नहीं आता कि सर ये लिख कैसे देते हैं। मैं तो इसका सीधे से लिख दूंगा, उत्तर आएगा इतना। अब देखिए ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, इसको अपन देखते हैं। पहले हम 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं, ठीक। कितना आता है, 2 आता है, ठीक। तो हम इसमें लिख लेते हैं 2, हर में कितना आएगा, 2 आएगा। देखो इसके आंसर में भी 2 आ रहा है। अब देखो कैसे, अब 2 है, इधर क्या है, इसका हर क्या है, 1 है, एलसीएम आपका आ गया है 2। इसका हर क्या है, यहाँ पहले से कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे पहले से 2। इसमें गुणा किसका होगा वो हम संख्या निकालना है, जिसका हर क्या है, 1 है, तो 1 का भाग दीजिए इसमें, तो 1 दूनी 2, 2 आया, तो 2 में गुणा किसका होगा, 2 का होगा। फिर साइन किसका है, प्लस का, तो ये प्लस लगा लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पे पहले से क्या लिखा है,
देखो एक संख्या पहले से मिल जाएगी और एक संख्या जिसका गुणा हो हमको निकालना रहेगा। इसके हर में क्या है, 2 है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, 2 आया था। और हर भी इसका कितना है, 2। 2 में 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो मतलब इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1 का करेंगे। तब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, ये बटे है ही है 2, और 4 और 3 कितना हो गया, 7/2। ठीक, आ गया उत्तर जो पहले बताया था। तो ये चीज़ समझनी जरूरी थी हमको। अब किसी को एलसीएम समझ में नहीं आया भाई, 1 और 2 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं भाई। 2 का पहाड़ा पढ़ो, जब तक एक नहीं जाए तब तक ही चलती रहती है। कितने कहे का क्या लिखना पड़ा यहाँ, 2, इसलिए एलसीएम इसका 2 है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाँ, तो ये 2 गुणे 2, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा आपका, 7/2। यहाँ पे क्या लिखा आपका, 7/2। तो अब ये 7 × 7 और 2 2 जा 4। ये आंसर क्या आएगा आपका, 7/4। अब इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ तो आंसर लिख दो, कितना लिख दो, 7/4। 7/4 को क्या लिख सकते, हमको तो मालूम है ये है क्या, कितना 1.75 है। लेकिन अपन देखते हैं कैसे। जो ऊपर अंश में लिखा उसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे, जो हर में लिखा है उसका, 4 का। 4 एकम 4 आएगा 3। अभी देखो 3 जो है 4 से छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। ठीक, तो ये इधर लग जाएगा 0। 4 7 28, बचेगा 2। अभी फिर कहाँ है, तो अपने मन से 0 लगा लेंगे, विदाउट डेसिमल लगाएंगे। 2 बार डेसिमल नहीं लगता किसी भी। अब 4 का पहाड़ा से पढ़ोगे 20 है, 4 पंचे, तो वही चीज़ आ गई। तो हम अभी कितनी संख्याएं निकल गई बीच की, 1 2 3 संख्याएं हमारी निकल गई हैं। अब हमको निकालना कितनी है, 5 निकालना। अब किसके बीच में निकालेंगे, देखो अब चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल लें और इन दोनों के बीच में निकाल लें। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। पूरी मेथड वही रहेगी, कोई मेथड में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या किस किस के बीच में निकालना है आपको, 5/4 और 3/2 के बीच में। यहाँ पे क्या आया था पहले, 5/4, मतलब हम ये चौथी संख्या निकालना है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत जा रही है, तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देखो, लेकिन बार बार देखो, ये सीखो, ये चीज़ ये सीखने की चीज़ है। 5/4 तो दिख ही रहा है आपको, इन दोनों के बीच की कोई संख्या निकालनी हमको, एक यहाँ पर निकालें, एक यहाँ पर निकालेंगे, और हमारे प्रश्नानुसार पूरी संख्याएं निकल आएंगी। 5/4 व 3/2 के बीच की संख्या कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे हम, 5/, देखो अगर आप एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो फिर यहाँ कुछ भी हो आप हल कर लोगे। अब आप इसको सॉल्व करना है आपको। अब इन दोनों के हर क्या है, देखो ध्यान से, एक है 4 और दूसरा कितना है, 2 है। तो 4 और 2 का आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं वो देखो, ये लिख लिया हमने दोनों के हर। 4 कहाँ से आ गया भाई, अपने मन से, नहीं अपने मन से नहीं, ये लिखा है। और 2 कहाँ से आया है, ये लिखा है। तब सबसे पहले 2 का भाग दो दोनों में, 2 दूनी 4 और 2 एकम 1। जब तक हम करते जाएंगे जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाए, अभी एक बार और जाएगा, 2 एकम 1 2 एकम 1। तो एलसीएम कितना आया, 2 × 2। एलसीएम कितना आया, 2 × 2, मतलब कितना आया, 4। तो इसके अपॉन में 2 तो है ही है, ये बड़ा वाला, लेकिन एक छोटा अपॉन इन दोनों का बनेगा, उसका एलसीएम कितना है, 4 है ना। ये समझ में आ गया एलसीएम कैसे आता है, अच्छी बात है। आज एक प्रश्न ही हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं अपन, किस ढंग से इसको समझ के करना है ना। इसको 3 बार 4 बार 2 बार देखो, तब क्लियर होगी चीज़ें। हाँ, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। और पहले का डिनोमिनेटर हर कितना है, 4 है, तो 4 में 4 का हम भाग देंगे, कितना आएगा,
4 एकम 4, 1 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पहले से कितना लिखा है, 5 लिखा है ना, ये एलसीएम आया वो लिखा हमने। इसका मल्टीप्लाई में क्या आया, भागफल में क्या आया, इसका देखो एलसीएम था 4, तो यहाँ हमने लिखा 4, इसका हर कितना था 4, फिर हमने इसमें 4 में 4 का भाग दिया, कितना आया 1, तो 5 में किसका गुणा होगा 1 से, ऐसा समझ लो। ठीक है, मतलब यहाँ देखो इसमें किसका गुणा होगा, ये इससे डिसाइड होता है, इसके हर से। अब इसका अंश कितना है 3, लेकिन उसके बीच का चिन्ह नहीं खा जाना, लिखना पड़ेगा, क्या चिन्ह है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया, 3 लिखा। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, देखो अब मन से भी कर लो, यहाँ पे 2 है और एलसीएम निकला आपका कितना 4, तो 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ 4 में 2 का क्यों, 2 का क्यों, क्योंकि ये इसका हर 2 है ना, इसलिए 2 का 2, कितना भाग कितना 2 कितना आएगा, ये तो पहली वाला बच्चा भी कर लेगा, 2 दूनी 4, 2 बार, तो 2 आया ना, तो यहाँ पे जो इसका अंश है 3, उसमें गुणा हुआ किसका 2 का, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। नाउ सॉल्विंग दिस, 5 एकम, पहले जो लिखा वो तो लिखा ही दो, ये 2, ये इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उसको एज इट इज हमने छाप दिया उधर। ठीक, 5 एकम 5 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हमने एज इट इज लिख दिया, अभी भी लिख देंगे एक बार और, पूरा वैसे ही छाप के चल रहे हैं यहाँ से। ठीक, अब 6 और 5 11। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने किया ये था कि इस 2 को क्या लिखा था, बटे 1 के रूप में लिखना लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ क्या लिखा है 11/4, और इस बटे का मतलब क्या है भाग, इस बटे का मतलब क्या है भाग, तो ये मैंने लिख दिया भाग, और नीचे क्या लिखा था 2/1। अब मैं क्या करूँगा, इसको बटे को रिप्लेस करूँगा किससे, मल्टीप्लाई चिन्ह से, तो 11/4 ये लिखा है, ये संख्या पलट जाएगी। इसमें मैंने बताया था ना 100 में 2 का भाग देना मतलब है 100 में 1/2 का गुणा करना, एक ही चीज़ है दोनों, गुणे 1/2, ये संख्या पलट जाएगी, हर वाली अंश में और अंश वाली हर में, देखिए पलट गई ना, लेकिन इधर क्या पलट गया, साइन भी पलट गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब 11 का मल्टीप्लीकेशन होगा, इसे 11 एकम 11 और 4 दूनी 8, तो आपने इन दोनों के बीच की संख्या निकाली, कौन सी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 11/8। तो अभी कितनी संख्या निकली कुल, सबसे पहले 3/2, फिर 5/4, फिर 7/8 और 11/8। 11/8 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो किसका क्या निकलेगा 1.37, करके देख लें। 8 एकम 8 बचे कितना 3, फिर दशमलव लग गया क्योंकि 8 3 जो है 8 से कम है, दशमलव लग गया तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 2 टाइम नहीं पढ़ेंगे 3 टाइम पढ़ेंगे, 4 टाइम नहीं पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा, तो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 6, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 8 7 56, फिर बचेगा 4, फिर 0, 8 5 40, 1.375। देखो लिख दिया था ना मैंने, कैसे लिखा मालूम, 25 और 50 के बीच की संख्या 37, ये आ गया। अब मतलब ये आप ऐसे ही निकाल सकते हो देखते ही साथ, वो तो हम सॉल्व करके तो निकाल ही रहे हैं ये मेथड से। अब देखो यहाँ पे देखो 75 और 2 है ना, या ये है 50 और 75, इसके बीच की संख्या क्या होती है 67, 1.675 आएगा अगला आंसर। अपन एक बार करके देख लेते हैं, ये मेथड समझ में आ रही है क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, कौन सी कथा चल रही है, वो आना चाहिए समझ में। अब देखो किस किस के बीच निकालेंगे, 7/4 और 3/2 के बीच में। ठीक है, 7/4 और 3/2 के बीच में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना जाएगा 7 आ जाएगा, कितना जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 6 6 12 और एक और जोड़ दो 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा
13/8 कितना हो गया यहाँ पे संख्या 13/8। अब देखो कौन कौन सी हमने निकाल ली संख्या। ए सबसे पहले ये निकाली, फिर दूसरी ये निकाली, फिर तीसरी निकाली, चौथी ये निकाली और पांचवी निकाली। देखो 1 के अपॉन में 2 है, 2 के अपॉन में 4 है और अगले 2 के अपॉन में क्या है 8 है। अब अगर आपको और निकालनी है तो ये 8 का हो जाएगा 16 अपॉन में। अब देखो पहले क्या था 3 5 7, ठीक है 5 7 था, फिर 11 13 होगा 15 17। इस तरह से हमको संख्या निकालनी। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने आज क्या सीखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब बाकी की चीज़ जो है हम कल पढ़ेंगे।